तुरंत ग्रुप फोटोग्राफ ये यादगार होगा। बापू विधान विधान में कोने कोने से आए हुए सर आज जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कहते हैं? पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के माध्यम से बिहार के हर प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति को हमने कॉमन सर्विस सेंटर का अधिकार दिलाया है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से यह योजना लागू किया गया। यह योजना से इस समाज के लोग कैसे लाभान्वित हो, इसके लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बिहार के हर प्रखंड से हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष और सेक्रेटरी आए हुए थे। वो प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं और कैसे इसका वो लाभ उठाएंगे ये वो यहाँ से नॉलेज लेकर जा रहे हैं, इसका प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं। और 17 तारीख को इस योजना का को हम लोग लॉन्च करेंगे बापू सभागार से। कंप्यूटर देने की घोषणा कर दिया गया है। ये हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी यहाँ पर निषादों के इस उत्साह को देखकर वो यहाँ पर वो बोले हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से पूरा अटूट विश्वास है, भरोसा है कि वो ये देखकर इस समाज को लाभान्वित करने का काम करेंगे। इंडिया सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन फिर भी विरोधी जो है कहते हैं कि विकास दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही जो है यहाँ तक कहते हैं कि जो है निषादों को सिर्फ ठगा जा रहा है। ठगा जा रहा है ये कहता कौन है? लीडर। और बिहार की जनता पिछड़ा अति पिछड़ा के बेटा दलित महादलित गरीब गुरबा से जाकर पूछिए तो उस टोला के उस परिवार के जो सबसे बुजुर्ग होंगे वो कहते हैं कि नेता बाबू कुछ कह दे, लेकिन विकास तो हम एनडीए के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में और नीतीश जी के कार्यकाल में देखे हैं। इसलिए हम लोग नेता के कहने पर नहीं जाएंगे, जो हम लोग देखे हैं वही करेंगे। 2025 में फिर से एनडीए का मजबूत सरकार बनाएंगे और बिहार को द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। सर आज जो है कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था कार्यक्रम का, और इस दौरान जो है बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कंप्यूटर देने के लिए बातें नहीं कही, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कंप्यूटर ही नहीं, निषाद समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के लिए जो भी करना पड़ेगा एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता करने के लिए तैयार है। सर ये प्रशिक्षण जो दिया गया है इससे क्या लाभ मिलेगा सर, कहाँ तक लाभ मिलेगा? देखिए, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है इसको वसुधा केंद्र भी कहते हैं। गांव में जो भी चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड बनाने का काम हो, आय प्रमाण पत्र बनाने का काम हो, ज़मीन का म्यूटेशन का बात हो, तो इन सारे चीज़ वसुधा केंद्र से होते हैं। और वसुधा केंद्र खोलने का जो आपको में प्राथमिकता दी जाएगी निषाद समाज को, और जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा समाज को सम्मान देने का काम एनडीए के नेताओं ने किया है। इसके लिए हम पूरे बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने निषाद समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को का भी हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने समाज को ये प्राथमिकता दिया। 17 तारीख को बड़ा बैठक बुलाया जा रहा है बापू सभागार में, उस दिन भी क्या कुछ मछुआरा समाज के लिए कुछ योजना की घोषणा होगी? निश्चित रूप से जब भी हम लोग बैठते हैं निषाद समाज की बेहतरी के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, हर पैरामीटर पर निषाद समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार और हमारे नेता प्रयासरत रहते हैं। तो
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निषाद समाज के लिए जो भी करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। सर एक आखिरी सवाल होगा, कल जो है मुकेश सहनी ने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं और एनडीए सरकार निषाद समाज को बढ़ रही है। देखिए, जो विपक्ष के नेता जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के बारे में जिस तरह की छोटी बातें कर रहे हैं, बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारे बिहार की जो मातृशक्ति है, जिन लड़कियों को उन्होंने एजुकेशन में इतनी प्राथमिकता दिया, उनको नौकरी में 50% का आरक्षण दिया, आज महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं बिहार में, तो वो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी की देन है। और नीतीश कुमार जी के बारे में जो जिस तरह की बात कर रहे लोग, विपक्ष के लोग, बिहार की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और आने वाले दिनों में उनको चारों खाने चित कर देगी। मछुआरा समाज के द्वारा का पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विभाग जो बिहार सरकार का है, उसके द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, तो आज मैं यहाँ पर विधान परिषद के सभागार में आया और मछुआरा समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, CSC सेंटर का कैसे उपयोग किया जाए, इस संबंध में हमने जानकारी दी। धन्यवाद।